हाय फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन अपने चैनल पे नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी अपन ने अलजेब्रा कंप्लीट किया है, तो आज अपना जो परसेंटेज का टॉपिक है उसका अपन फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है। और आज का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रतिशत से संबंधित मैं बिल्कुल बेसिक यानी कि जीरो धरातल से उठाते हुए उसको स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपन करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो एग्जाम में तो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन ये भी तय है कि आज के वीडियो यदि अपने को समझ में नहीं आया या फिर अपने को आज के वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे वो अपने को नहीं आते हैं, अपने समझ में नहीं है वो इस तरह के कॉन्सेप्ट, तो अपन प्रतिशत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। इसलिए आज का जो प्रथम जो वीडियो है वो किसी भी टॉपिक का देख लो, यदि फर्स्ट जो वीडियो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं तो ये कहूंगा कि जो बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट हैं, जिनको बिल्कुल भी प्रतिशत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो तो बिल्कुल इसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस वीडियो को 100% देखें, समझें और अपने नोटबुक में जो भी यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ उनको नोट करें, ताकि उनके लिए टॉपिक समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है, प्रतिशत का टॉपिक है। तो इसका प्रतिशत को अपन टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्रतिशत होता है क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या है। तो देखो, प्रतिशत का जो मतलब है, अपना पहला पॉइंट यही ले लेते हैं अपन कि अपना फर्स्ट पॉइंट है प्रतिशत। प्रतिशत का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो देखो, प्रतिशत क्या है कि ये देखो, इसके ऊपर ध्यान दो आप। प्रतिशत क्या है कि ये प्रति प्लस शत, ठीक है। प्रति का हिंदी अर्थ मतलब क्या होता है इसका, प्रत्येक, क्या होगा, प्रत्येक, प्लस शत का मतलब 100। अब इसका अर्थ क्या बन गया कि प्रत्येक 100 पर, प्रतिशत का मतलब बन गया कि प्रत्येक 100 पर। आ रही बात समझ में। प्रतिशत के शब्द में ही इसका कौन जो भी इस टॉपिक में पढ़ा जाता है वो समाया हुआ है, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर क्या है, ये क्या है कि प्रतिशत का जो चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह इस तरह से इसको अपन इंडिकेट करते हैं। अब देखो, चिन्ह के रूप में तो इसका इस प्रकार से इसका संकेत होता है, लेकिन यदि संख्यात्मक रूप से लिखें कि किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। आगे बात समझ में। यानी कि प्रतिशत का जो चिन्ह है इसका संख्यात्मक रूप से क्या मान होता है, 1/100 होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक संख्या लेते हैं अपन, 25 इक्वल 25 कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये चीज क्या है, इक्वल है, 25 इक्वल 25। अब देखो, इसके इस साइड में यहां में इसको प्रतिशत से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी प्रतिशत के चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस साइड मैंने 25 और इसकी इक्वल की इसके 1/100 के, यानी कि अगर इक्वल के दोनों साइड अपन कोई भी चेंज करना है तो सेम चेंज करना होगा। तो यहाँ प्रतिशत है तो चलो मैं यहाँ भी प्रतिशत लगा देता हूँ, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल 25% 25% हो गया। ये क्या हो गया, 25%। और अभी मैंने बताया कि 25, ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत किसकी इक्वल होता है, 1/100 की। तो मैं यहाँ पे इस प्रतिशत की जगह 1/100 रख देता हूँ। तो देखो कितना हो गया, 25 को 100 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो देखो क्या आ गया इसका मतलब, इसका मतलब आ गया कि 25% का मतलब होता है 1/4। अब देखो, 25% का मतलब क्या हो गया, यानी कि कोई भी संख्या होती है, कोई भी वस्तु होती है, या कोई भी चीज होती है, वो अपने आप में 100% होती है। तो अपन कहें कि कोई भी संख्या या कोई भी वस्तु है, अपन कहें कि इसका 25% निकाल दो, तो क्या बोलते हैं, 25% का मतलब उसका 1/4 हिस्सा, यानी उसका 1/4 हिस्सा। तो देखो, 25% किसके इक्वल आ गया, 1/4 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रतिशत का जो चिन्ह होता है उसका संख्यात्मक मान क्या होता है, 1/100 होता है। आ रही बात समझ में। अब देखो, इस चिन्ह का कैसे उपयोग किया जाता है, यानी कि इनको ये क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल होता है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन इसके अंदर।
नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है किसी भी प्रतिशत संख्या को, किसी भी प्रतिशत संख्या को भिन्न के रूप में बदलना, किसी भी प्रतिशत संख्या को भिन्न के रूप में बदलना या प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलना। ठीक है, ये अपना पॉइंट है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे ये आ गया अभी, जैसे ये आ गया 20%, आगे बात समझ में। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूं जैसे 31%। ठीक है, यहाँ पे जैसे आ गया 12.1/2%। ठीक है, इधर अपन लिख लेते हैं जैसे 24% लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको भिन्न के रूप में, यानी कि अपने को एक क्वेश्चन दे दिया गया, मानो कि 20% को भिन्न के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि जो प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/100 के इक्वल होता है। आगे बात समझ में। तो ये जो देखो क्या करना है, 20 तो अपनी जगह आएगा ही आएगा, प्रतिशत है इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? 1/100 लिख देंगे। तो देखो इसको डिवाइड करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 5। तो अब कितना रह गया? अंश के रूप में तो सिर्फ 1 रह गया, यहां लिख देता हूं। अंश के रूप में तो सिर्फ कितना रह गया? 1 रह गया, और अपोन में कितना रह गया? 5। तो ये क्या हो गया? 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है। यानी कि किसी भी वस्तु का 1/5 यानी कि 5वां हिस्सा क्या कहलाता है? 20% कहलाता है। आगे बात समझ में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ हानि में भी यूज होता है, यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है। और अपना जो SIC है यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो टॉपिक होते हैं उनके अंदर भी इनका यूज होता है। ठीक है, यानी कि ये कहने को तो प्रतिशत है, लेकिन इसका यूज कम से कम 5 से 6 टॉपिक में होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो अब देखो इसी प्रकार से आगे इसको हल करेंगे अपन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 20 × 1/100 लिखा। तो आप अपने आएगा तो 20 × 1/100 ही, लेकिन अपने माइंड में ये रखो कि अपन जैसे ये 31 लिखा, अब इसको 1/100 ना लिखकर अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट इसके नीचे 100 लगा देंगे। बात तो वही है, 31 × 1/100 लिखे या फिर 31/100 लिखे, बात वही है। अब देखो ये 31 जो है ये क्या कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब कि स्वयं के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आती। ठीक है, इसलिए ये आगे कट नहीं सकती, इसलिए ये भिन्न कितनी आ जाएगी? 31% का मतलब आ गया 31/100। इसी प्रकार से देखो ये नेक्स्ट अपनी 12 से 1/2 यानी कि 12.5%। तो 12.5% को यदि भिन्न में बदलेंगे तो पहले इसको भिन्न के रूप में लिख लें अपन, उचित भिन्न के रूप में। देखो 12 दूनी 24 और 1 25, तो कितना हो गया? 25/2%। अब ये भिन्न नहीं है, और देखो भिन्न में अंश और हर होता है, अंश और हर तो इसमें भी आएगा, लेकिन प्रतिशत का चिन्ह नहीं हटाया। जब तक प्रतिशत का चिन्ह हटेगा नहीं तब तक वो भिन्न नहीं कहलाएगी। आगे बात समझ में। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? 25/2 तो ये अपने आप में एक संख्या थी, और अपोन में इसके 100 लगाना अपने को। तो ये अपोन में इसके क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। तो क्या होगा? 25 से डिवाइड करेंगे 100 को कितनी बार? 4 बार हो जाएगा। तो इसकी भिन्न क्या बन जाएगी? ऊपर यानी अंश के रूप में तो कुछ बचा नहीं, तो 1 रह गया, और 4 दूनी 8। तो 12.5% को यदि भिन्न में बदलेंगे तो क्या कहलाता है? क्या आएगा? 1/8 यानी किसी भी वस्तु का 8वां हिस्सा, यानी कोई भी वस्तु या संख्या है उसका 8वां हिस्सा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, सेम ये भी वही है। इसमें क्या हो जाएगा? 24 है, तो 24 तो अपने आप में एक संख्या दी हुई है, और अपोन में प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या लगा देते हैं? 100 लगा देते हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 1/100, तो चिन्ह हटाएंगे इसका मतलब बट्टे में 100 लग जाएगा। ठीक है, आज ये बात समझ में। अब देखो इसको अगर कट रहा है तो काट देंगे, इसको 4 से कट रहा है, कितना आ जाएगा? 6, और ये 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 25। अब ये दोनों किसी एक पहाड़े में नहीं आती, तो क्या हो जाएगा? 24 का मतलब 24% का मतलब कितना हो जाएगा? 6/25। ये इसकी भिन्न हो जाएगी। आगे बात समझ में। यानी कि ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है,
रेट वगैरह के एग्जाम में तो इनको डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि दी गई प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलिए, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछा जाता है, यानी कि अपने को भिन्न दी जाती है, जैसे अपने को 1/5 दिया जाएगा, 31/100 भी दे दिया जाएगा, 1/8 दे दिया जाएगा, 6/25 दे दिया जाएगा, और कहेगा कि इसको प्रतिशत में बदलिए। क्या कहेगा? प्रतिशत में बदलिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट का सारांश क्या निकलता है? देखो इस पॉइंट का सारांश ये निकलता है कि किसी भी प्रतिशत संख्या को भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं? भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 100 का भाग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 का भाग लगा देते हैं। यही तो इसका सारांश निकलता है, यानी कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए अपने को ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सीधी सी बात यही तो है। अब देखो इसका अपोजिट करते हैं। अपोजिट जैसे थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट क्या? देखो दी गई भिन्न को प्रतिशत संख्या में, दी गई भिन्न को प्रतिशत संख्या में बदलो। यानी कि पहले अपने को प्रतिशत संख्या दी गई थी और भिन्न में बदला था। अब क्या है कि भिन्न दिया गया है और प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। यानी कि इसका सारांश क्या बनेगा? उल्टा करना, यानी कि ये विपरीत है उस पॉइंट का, तो इसका सारांश भी तो विपरीत होगा। यानी कि 100 का भाग देने की जगह क्या आ जाएगा? 100 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा तो उसका आंसर भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर जैसे अपन ने वही भिन्न ले लेते हैं अपन। जैसे पहले अपना भिन्न क्या थी, प्रतिशत दिया होता 20, तो उसकी भिन्न क्या आई थी? 1/5 ही तो भिन्न थी। अब इसको यदि मैं परसेंटेज में बदलना चाहता हूँ, इसमें परसेंटेज में यानी कि प्रतिशत में बदलना चाहता हूँ, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का 100 में डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 20, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 20%। अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि 1/5 कितना प्रतिशत होगा? 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो कितना होता है? 20% होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो जैसे अपन ने कितना, जैसे अभी 12.5 का किया था अपन ने, तो 12.5 का कितना आया था? 1/8 आया था। 1/8 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए अपने को क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 4 से डिवाइड किया 2 आ गया, 4 से डिवाइड किया 25 आ गया। कितना रह गया? 25/2% भी इसको बोल सकते हैं, और 25 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 सही 1/2 प्रतिशत भी अपन बोल सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, कि यानी कि अगर भिन्न दी हुई है उसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि परसेंट दी हुई है उसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 100 का भाग लगा देंगे, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं। यानी कि जैसे कोई भी संख्या दी जाती है और अपने से पूछ लिया जाता है कि इसका इतना परसेंट ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है, 5,000 का 25% बताओ। अरे बात समझ में, जैसे अपने घर पे नॉर्मली अपने बातें करते हैं कि चलो 5,000 25% कितना होगा, तो अपन क्या करते हैं, यानी कि एक तो अपने माइंड में ये होना चाहिए कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 तो होता है प्रतिशत का मतलब, तो इसका 1/4 कर दो, यानी इसमें 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो एक ऐसा यूनिक तरीका बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे तो 25% है, यदि अपने से पूछ लिया जाए कि 29.2% निकालो या फिर 37 सही 3/4% निकालो, तो अपनी समस्याएं आ जाती हैं, प्रॉब्लम होती है। तो एक तरीका याद रखो आप, चाहे कैसा भी पूछे, कितना भी परसेंट निकालना हो, अपने आंसर बिल्कुल एग्जिट आएगा, ठीक है। तो क्या करना है देखो अपने को,
जैसे 5,000 का 25% अपने को ज्ञात करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो ये क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ों। तो इकाई की तरफ से 2 अंक, इकाई की तरफ से 2 अंकों पे अपन पॉइंट लगाएंगे। क्या करेंगे, इकाई की तरफ से 1, 2, जैसे ये 5,000 है, ये 5,000 है, तो इकाई की तरफ से 2 अंक, देखो 1, 2, यहां पे अपन ने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाने के बाद में कितना रह गया, 50 ही हो गया, क्योंकि ये जो जीरो रह गई इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब पॉइंट लगाने के बाद में जो भी संख्या आती है उसको यहां लिख लिया अपन ने। 2 अंकों पे पॉइंट लगाया, और 2 अंकों पे पॉइंट लगाने के बाद में जो संख्या रह गई, यानी कि 2 अंक पे पॉइंट लगाते कितना हो गया, 50 हो गया, और 50 हो गया तो उसको यहां लिखेंगे। इधर जो संख्या दी है उसे मल्टीप्लाई कर दो। कितना दिया हुआ था, 25, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 25 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 25 पंजो 125 और 1 जीरो, यानी कि 5,000 का, यहां लिख लेता हूं इसको, ये हो गया 5,000। यहां 2 अंक पे पॉइंट लगाया अपन ने, तो कितना आ गया, 50। 2 अंक पे पॉइंट लगाने पे ये क्या हो गया, 50 हो गया। तो 5,000 का 25% कितना हो गया, 1,250 रुपए। आगे बात समझ में, यानी 5,000 रुपए का 25% हो गया 1,250 रुपए। अब देखो इसके कुछ छोटे छोटे 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अपनों को ये ट्रिक याद हो जाए। ठीक है, तो देखो जैसे 41 का 6% ज्ञात करना अपने को। ठीक है, दूसरा अपन लिखते हैं, जैसे 3 का 11% ज्ञात करना है। (29.5% ज्ञात करना है। कोई पूछ लीजिए 250 का 29.5% ज्ञात कीजिए, 12,593 का 11% ज्ञात कीजिए, 1241 का 6% ज्ञात कीजिए। ये छोटे एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए हैं ताकि अपना वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, बाकी कितनी भी बड़ी संख्या हो अपने को एक ही तरीका अपनाना है। तो देखो इसका प्रतिशत कितना होगा, यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे, तो 2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.41। और जो संख्या यानी प्रतिशत के चिन्ह के साथ में जो भी संख्या दी उसे मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ गया। कितना आ गया, 6 एकम 6 आ गया, 6 चौक 24 हो गए, 2 हाथ पाई हो गई, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया, 1 असल की 6 रेख 7 हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अभी पॉइंट भी तो लगेगा। कितने अंकों के बाद में पॉइंट है, 1, 2, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि 1241 का 6% कितना आ जाएगा, 74.46। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को ये ज्ञात करना है। तो देखो इसका क्या करेंगे, वही 2 अंक, 1, 2 अंक लगाया, कितना हो गया 125, और पॉइंट 2 अंक बाद में यानी कि 125.93, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है अपने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देंगे। देखो 11 3 33 होते हैं, 3 हाथ पाई होती है, 11 9 99, और 3 कितने हो गए, 102। 102 का 2 आ गया, हाथ पाई 10 हो गए, 11 पंजो 55, और 55 और 10 कितने हो गए, 65। 65 का 5 और हाथ पाई 6 हो गए, 11 दूनी 22 और 6 28, 2 हाथ पाई, 11 एकम 11 और 2 13, और 2 अंक पे पॉइंट लगा दो, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, किसी भी संख्या का प्रतिशत पूछे तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका ज्ञात करना, तो सेम इसका ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 250। तो 250 का देखो 2 अंक पे पॉइंट लगाना, 1 2, तो कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 यानी 2.50 मान लो, इंटू 29.5। इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो एक अपन ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो जिस प्रकार, जैसे तो कोई एग्जाम में आया हुआ हो, नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखो राम ने गणित विषय में, राम ने गणित विषय में
चलो 800 ले लेते हैं। गणित विषय में 800 में से राम ने गणित विषय में 800 में से 40% अंक प्राप्त किए। कितने? 40% अंक प्राप्त किए। तो बताओ राम ने कितने अंक प्राप्त किए? कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, इसके लैंग्वेज दी हुई है, बाकी क्वेश्चन हुई है राम ने गणित विषय में 800 में से 40% अंक प्राप्त किए। तो बताओ राम ने कितने अंक प्राप्त किए? इसका मतलब यही तो हुआ कि 800 का 40% बताओ अपने को। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एक है लेकिन इसी के 3 क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि इसमें घुमा घुमा कर पूछा जाता है। घुमा घुमा कर मतलब एक तो देखो 800, 3 संख्या है इसके अंदर, 800 है, एक 40% है, एक 800 का जो 40% आएगा यानी कि 320। 800 का 40% कितना आएगा? 320 आएगा। तो ये 3 संख्या हो गई। हालांकि 320 कैसे अपन करेंगे, 1 मिनट। तो इसमें से तीनों में से एक संख्या को छुपाया जाएगा, 2 संख्या अपने को दी जाएगी। आगे बात समझ में? जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इस संख्या को छुपा लिया गया, ये दे दिया गया, तो एक क्वेश्चन बन गया। दूसरे में क्या करेगा? 800 को छुपा लेगा और ये अपने को दे दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरे में क्या करेगा? अपने से 800 अपने को दे दिया जाएगा और 40% अपने से छुपा लेगा और 320 दे देगा। इस तरीके से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरीके से कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 3 क्वेश्चन। तो देखो एक ही क्वेश्चन से तीनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझने में आसानी होगी, इसीलिए अपन इसी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आज बिल्कुल धरातल पे जो एकदम बिल्कुल जीरो होता है उसी लेवल के क्वेश्चन, यानी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने को। आज का वीडियो का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 800 का 40% तो अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ पर इस तरह से जैसे नॉर्मली ऐसे करते हैं, 800 का 40% ज्ञात किया तो 832 320, ऐसे नहीं करना अपने को। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसका 40% ज्ञात करना, तो डायरेक्ट ही इसके 2 अंकों पे पॉइंट लगाओ। तो अपन अगर प्रैक्टिस करते हैं अपन, तो ये अपने को मालूम चल जाएगा 2 अंकों पे पॉइंट लगाने पे कितना रहेगा? 8 रहेगा। और ये कितना है? 40 है। प्रतिशत के साथ में जो चिन्ह है वो तो सेम टू सेम ऐसी कैसी संख्या लेनी है और इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 320 अंक। यानी कि राम ने गणित विषय में कितने अंक प्राप्त किए? 320 अंक प्राप्त किए। आगे बात समझ में? अब देखो अपने को क्या कह रहा है, वो अपने से ये कह रहा है राम ने गणित विषय में, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता है, राम ने गणित विषय में 320 अंक, राम ने गणित विषय में 320 अंक प्राप्त किए, जो कि 40% अंक हैं। तो गणित विषय का पूर्णांक पूछा गया, या तो पूर्णांक या फिर अधिकतम अंक कितने होंगे, यानी कि गणित विषय का पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक का मतलब यानी कि कोई ऐसी संख्या है जिसका 40% कितना है? 32 है। आगे बात समझ में? कोई ऐसी संख्या जिसका 40% कितना है? 32 है। तो वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। देखो इसमें साफ साफ इस क्वेश्चन में आपको मालूम चल ही रहा होगा कि राम ने गणित विषय में 320 अंक प्राप्त किए, जो कि 40% है। यानी कि ये जो पेपर है उसका जो पूर्णांक है उसका 40% 32 है। तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं, यानी कि 40% किसके बराबर हो गया? 320 के बराबर हो गया। आगे बात समझ में? यानी कि कोई भी संख्या अपने को पता नहीं है वो संख्या कितनी है, क्योंकि उसको तो ज्ञात करना, तो अपने को मालूम कैसे होगा। लेकिन 40 पर उस संख्या का 40% 320 के बराबर है।
तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% तो कम ही होगा, तो 1% के लिए क्या कर देंगे 320/40 कर देंगे। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो उस संख्या का 40% तो ये है, तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए उसी संख्या का 100% ज्ञात करेंगे। तो देखो 40% 320 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो गया 320/40 के हो गया, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ही अपन डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 4 को इससे डिवाइड किया कितना हो गया 8 हो गया, 8 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 800, यानी कि वो संख्या 800 है, यानी कि उस गणित विषय का पूर्णांक कितना है 800 है, जिसमें से उसने 320 अंक प्राप्त किए जो कि 40% है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि 40% ही 20 अंकों के बराबर है, तो दोनों को बराबर रख लिया, एक का ज्ञात करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से कोई मुश्किल नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को क्या किस तरीके से पूछा जाएगा, कि राम ने 800 में से 320 अंक प्राप्त किए, तो बताओ कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब अपने से ये पूछा जा रहा है कि 800 कोई संख्या है, उसका 320 कितना प्रतिशत है, यानी कौन सा हिस्सा है। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में, यानी कि इसमें परसेंटेज तो ज्ञात दिया हुआ नहीं है, प्रतिशत नहीं दिया हुआ, अपने को प्रतिशत तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब प्रतिशत अपने को ज्ञात करना होता है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई। तो यानी कि प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत ज्ञात करना ही तो हुआ, तो यहाँ पे प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं या फिर इनको प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अपने क्या है कि 800 में से 320 अंक आए हैं, किसमें से 800 में से, तो 800 का ही तो 320 ज्ञात करना है अपने को, यानी कि इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी 320/800 हो जाएगी। ठीक है, 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो कितना हो गया 832, यानी कि 40%। ठीक है, एक देखो इस तरह के क्वेश्चन है, यदि आपको फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जब भी अपन कोई भी अपनी टेस्ट या एग्जाम की कॉपी होती है उस पे अपने को मार्क्स दिए जाते हैं, तो किस प्रकार से दिए जाते हैं, वो इस प्रकार से नहीं दिए जाते क्या कि 800 में से 320 नंबर आए, दिए जाते हैं 800 में से 320 नंबर आए, और यदि उन्हीं को परसेंटेज में बदला जाता है तो सिर्फ 100 से तो मल्टीप्लाई करना होता है। जब 800 में से 320 नंबर आए, यानी कि जितने में से नंबर आते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं और पूर्णांक नीचे लिखा जाता है, यही तो बात है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 40%। ठीक है, तो ये अपना तीसरे एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से अपने पढ़ाई अपना लास्ट। तो देखो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि प्रतिशत के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वही मैंने आज आपको करवाया है, और ये कॉन्सेप्ट यदि अपने को नहीं आते हैं तो अपन परसेंटेज के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।